कुशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया था और उम्मीदवार बनने के बाद ओम बिरला को अब दूसरी बार स्पीकर पद दे दिया गया है। विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया था और कहा जा रहा था इतिहास में पहली बार अब संसद में लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा, वोटिंग होगी, लेकिन ये वोटिंग नहीं हुई और प्रोटेम स्पीकर की तरफ से ध्वनि मत के द्वारा स्पीकर जो है चुना गया, जिसमें ओम बिरला के लिए ज्यादा मत आए और ऐसे में ओम बिरला को स्पीकर पर नियुक्त कर दिया गया है। अब ये बड़ी खबर बन गई है क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो स्पीकर पद है वो टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन इसको लेकर अभी तक चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यहाँ देख लीजिए, भले ही इस बार दूसरी बार ओम बिरला जो है स्पीकर पद पर बैठ गए हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पीकर बना लिया हो, लेकिन हार के बाद भी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से कह दिया था कि अगर स्पीकर पद उन्हें नहीं दिया गया तो इसके लिए वोटिंग कराई जाएगी और इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब संसद में स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। लेकिन अब वोटिंग के डर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए घबरा गए क्योंकि वोटिंग गुप्त मतों से हो रही थी, वोटिंग की पर्ची पेटी में डालनी थी। ऐसे में कोई भी बगावत कर सकता था और कोई भी विपक्ष के उम्मीदवार को अपना मत दे सकता था। अगर ऐसे में मत विपक्ष के उम्मीदवार को मिल जाता तो फिर विपक्ष का ही स्पीकर बन जाता और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भारी नुकसान हो जाता। लेकिन देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी डर गए विपक्ष से और उन्होंने अपने प्रोटेम स्पीकर जो उन्होंने नियुक्त किया था उसके जरिए देखिए किस तरीके से खेला कर दिया और खेला करने के बाद अपना जो उम्मीदवार है यानी कि ओम बिरला उन्हें दोबारा से स्पीकर पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब वैसे तो चलिए स्पीकर पद पर नियुक्ति ओम बिरला की हो गई है, लेकिन ओम बिरला अपने पिछले कार्यकाल में यानी कि जब 2019 के बाद ओम बिरला स्पीकर बनाए गए थे उस वक्त वो किसके इशारों पर काम कर रहे थे ये तो सबने देखा था। कैसे वो विपक्ष को बोलने तक नहीं देते थे, उनके माइक म्यूट कर देते थे। और अब दूसरी बार जब वो इस पद पर बैठ गए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने ओम बिरला को ये बात कही है कि इस बार कृपया विपक्ष को बोलने दीजिएगा। देखिए क्या कुछ कहा है, बयान सामने आए हैं, हम आपको बयान भी सुनाते हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी बताते हैं। देखिए अखिलेश यादव ने कहा है कि निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। लोकसभा स्पीकर के रूप में आप सबको बराबर मौका देंगे। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। किसी भी जनप्रतिनिधि का निष्कासन जैसा ना हो, किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। आपकी कुर्सी लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश की तरह है। तो अखिलेश यादव ने ओम बिरला को ये बात तो जरूर कह दी है कि अपना अंकुश जो है वो सिर्फ विपक्ष तक नहीं बल्कि सत्ता पक्ष तक भी रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ओम बिरला माइक जो है वो म्यूट कर देते हैं जब किसी भी बड़े मुद्दे पर विपक्ष आवाज उठा रहा होता है, ऐसे में अखिलेश यादव ने इस बार उनसे ये आग्रह किया है कि कृपया इस बार जो है इस तरीके की हरकतें वो ना करें और अपने इशारे पर सदन चलाएं, ना कि किसी और के इशारे पर खुद चले। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि ओम बिरला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलते हैं, अमित शाह के इशारों पर चलते हैं। ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए उन्हें उम्मीदवार, उन्हें स्पीकर पद पर बैठाना चाहती थी। चलिए इस बार स्पीकर पद पे ओम बिरला बैठ तो गए हैं, लेकिन वो कितने निष्पक्ष रहते हैं सदन में। अब देखिए अजीत अंजुम ने भी इस पर ट्वीट किया और कहा है कि क्या खासियत जो है ओम बिरला की है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहती थी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। और लिखा है कि ओम बिरला की खासियत कहीं ये तो नहीं। अब इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि क्या संसद में विपक्ष का
माइक बंद कर दिया जाता है, लोकसभा में नारे लगे राहुल जी को बोलने दो बोलने दो बोलने दो, फिर ओम बिरला मुस्कुराए और सब म्यूट हो गया। तो ये वीडियो जो है ये पिछले कार्यकाल का है, जिसमें ओम बिरला जो है अपने मनचाहे तरीके से विपक्ष के बड़े नेता का माइक बंद कर देते थे, क्योंकि वो लोग जब सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते थे ऐसे में उनके माइकों को म्यूट कर दिया जाता था। अब यहाँ देख लीजिए, दोबारा से ओम बिरला स्पीकर पद पर नियुक्त हो गए हैं और यहां से इनका डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओम बिरला को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, स्पीकर पद तक पहुंचाया, वो इसलिए ही पहुंचाया क्योंकि जिस तरीके से इस बार विपक्ष मजबूत है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी किस तरीके से सत्ता पर सवाल करने वाले हैं, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी बहुमत के साथ इस बार संसद पहुंचे हैं, 37 सांसद हैं अखिलेश यादव के, और अखिलेश यादव भी पूरे जोश के साथ इस बार संसद में आवाज उठाने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद ने तो देखिए कैसे शपथ के समय ही सत्ता पक्ष का मुंह बंद कर दिया। पप्पू यादव ने किस तरीके से देखिए प्रोटेम स्पीकर को हड़का दिया। इसी डर की वजह से शायद ओम बिरला को दोबारा से स्पीकर पद पर भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है, लेकिन अब ये देखना बेहद खास होगा कि ओम बिरला दोबारा उनको जब मौका मिला है तो वो कितने निष्पक्ष होकर सदन में काम करते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।